वेब 2.0 से संबंधित सवाल पूछा गया है और हमसे कहा गया है भाई सेकंड जनरेशन का जो वेब है उसका सबसे अच्छा डिस्क्राइब्ड या सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प कर रहा है। तो चार विकल्प आपको दिए हैं। देखिए वेब 2.0 में हमने आपको बताया था कि यहाँ पे सोशल मीडिया की प्रॉपरली एंट्री हो गई थी। डेटा अब जो कंटेंट था वो स्टैटिक से होकर डायनामिक की तरफ मूव ऑन हो गया था। ओपन प्लेटफॉर्म्स आ गए थे, लोग अपने थॉट्स अपने ओपिनियन शेयर करना स्टार्ट कर दिए थे। अर्थात ब्लॉग्स, विकी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह की एंट्री हो चुकी थी किसमें, वेब 2.0 में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो चारों विकल्पों में सबसे अच्छा जो विकल्प आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा, एन अप्रोच टू द इंटरनेट इन द विच यूजर कैन शेयर देयर थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज ऑन फ्री एंड ओपन प्लेटफॉर्म सच एज ब्लॉग, विकीज एंड पॉडकास्ट। ठीक है, तो वेब 2.0 को इन चारों में से सबसे अच्छा डिस्क्राइब यही विकल्प कर रहा है। ठीक है, बाकी बातें हमने वेब 2.0 के बारे में बहुत अच्छे से आपको बतलाया है, थोड़ी बातें और बतला दे रहा हूँ। भाई वेब 2.0 आने से यूजर जनरेटेड कंटेंट बनने लगे, मतलब सोशल मीडिया, विकिपीडिया, ब्लॉग्स आ गए। दूसरा, रिच इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस हो गया। अब जो कंटेंट था वो डायनेमिक हो गया। सोशल मीडिया का बूम आ गया, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस आ गए, वेबसाइट्स आ गई जहां पर हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को शेयर करने लगे। यूजर जनरेटेड कंटेंट की वही बात है, क्रिएट, पब्लिश, शेयर कंटेंट हम करने लगे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ब्लॉग्स एंड विकीज। ठीक है, जो ऑटो मतलब कि अथराइजेशन था, आप कह सकते अथॉरिटीजेशन था। ठीक है, यहाँ पे अब डेमोक्रेटाइजेशन आ गया कंटेंट प्रोडक्शन के मामले में। पहले कुछ लिमिट लोग थे, वही लोग मतलब कि इंटरनेट पे कंटेंट पब्लिश कर पाते थे, लेकिन सोशल वेब 2.0 का आने से डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। अब कोई भी यूजर अपने यूजर जनरेटेड कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकता था। ठीक है, इसके कुछ एक फीचर्स पे चलोगे तो डायनेमिक वेब हो गया। अब ये रेगुलरली अपडेट होने लगा, जैसे न्यूज साइट्स, ब्लॉग्स वगैरह हो गए। रीड एंड राइट वेब, इसको हम बोलने लगे। क्रिएट, पब्लिश एंड शेयर करने लगे हम। दूसरा, यूजर फ्रेंडली हो गया भाई, क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल डॉक्स, बॉक्स वगैरह आ गए, तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग का मजा मिलने लगा। मोनेटाइजेशन विया एड्स एंड डेटा, भाई एड्स और डेटा के माध्यम से आपकी वेबसाइट्स को या पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज किया जाने लगा, तो लोग एंजॉय किए इसको। कुछ एक एप्लीकेशंस हैं जो कि वेब 2.0 से रिलेट करते हैं। सोशल नेटवर्किंग से संबंधित ऐप है, कंटेंट शेयरिंग से संबंधित है, ब्लॉग, विकीज से संबंधित है, ऑनलाइन कोलेबोरेशन, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है, ई कॉमर्स से ये सारे एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, ये सारे अदर एग्जांपल्स में ये सारे आप देख सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, स्टोरेज, इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह के जो ऐप थे वो सारे वेब 2.0 के अंतर्गत ही आते हैं। अब ध्यान रखना है, वेब 2.0 को हम सोशल वेब के नाम से अथवा पार्टिसिपेटरी वेब के नाम से अथवा डायनेमिक वेब के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बातें हमारी आप 2.0 से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेसी का कंसर्न हुआ, सोशल मीडिया आ गया तो भाई लोगों की प्राइवेसी थोड़ी सी पब्लिक के बीच में जाने लगी, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड वेब जो था बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया वेब 2.0 के आने से। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर क्या देखने को मिला, 2.0, 1.0 के जो 1.0 था वन वे था, ये टू वे हो गया, ये अथॉरिटियन था। ठीक है, मतलब कि जो यूजर पार्टिसिपेशन था, यहाँ पे अथॉरिटियन का मतलब क्या है कि भाई एकाधिकार था, कुछ लोग ही थे जो कि कंटेंट पब्लिश कर सकते थे, लेकिन 2.0 में डेमोक्रेटिक हो गया। अब यहाँ पे जो रीडिंग एंड राइटिंग की कैपेबिलिटी थी वो बहुत पैसिव थी, यहाँ पे बिल्कुल एक्टिव हो गई, जब चाह रहे हो, जो चाह रहे हो लिख रहे हो आप। यहाँ पे कंटेंट जो था स्टैटिक था, यहाँ पे डायनेमिक हो गया। यहाँ पे नेचर ऑफ वेब कंटेंट क्लोज था, यहाँ पे बिल्कुल कोलैबोरेटिव हो गया। ठीक है, रीचिंग ऑडियंस, यहाँ पे पुल टेक्नोलॉजी खींच कर लाना, यहाँ पे पुश टेक्नोलॉजी ढकेल जाते थे। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए। बाकी ठीक है, तो वेब 2.0 से संबंधित इतनी बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अगर सवाल में थोड़ा बहुत फेरबदल भी होता है तो आराम से क्वेश्चंस को आप हैंडल कर लेंगे।